हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्काइनोमिक्स अकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम बेटा आपका सैनिक एंड आरएमएस स्कूल के लिए साइंस का स्टडी कर रहे हैं, जिसमें आज आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बेटा आजकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इट्स डिजीजेस। ठीक है, तो आज हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने कंप्लीट कर चुके हैं। हमने क्या पढ़ा था बेटा कि आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपके बेनिफिशियल कैसे हैं। देन फिर दूसरा टॉपिक हमने स्टार्ट करा था कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको डिजीज कॉज कैसे कर रहे हैं, उसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ता है ह्यूमन लाइफ में। ठीक है, तो वो चीज हम पढ़ रहे थे। तो हमने कल आपका डिजीज से रिलेटेड आपके ह्यूमंस में जो डिजीज कॉज होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से, वो हमने कल कंप्लीट कर चुके थे। जिसमें आपकी क्या क्या डिजीज थी बेटा? टाइफाइड था, ट्यूबरक्लोसिस था, कोलेरा था, चिकन पॉक्स था। ये सारे के सारे कुछ हमने माइक्रोब्स की हेल्प से जो डिजीज होती है वो हमने कंप्लीट करा था। तो आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा। ठीक है, तो चलिए फिर मूव करते हैं। उससे पहले बेटा, अगर आप लोग क्लासेस लेना चाहते हो जिसका आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है बेटा, तो आप डायरेक्टली हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको डायरेक्टली सारी वीडियोस, पीडीएफ और सारा का सारा जितना भी मटेरियल होता है आपको वहाँ प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऐप है बेटा। क्या नाम है आपका? स्काइनोमिक्स अकेडमी। तो आप प्ले स्टोर से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, उसमें क्या क्या बेटा आपको मिलेगी? सैनिक स्कूल की 6 से 9 क्लास तक का आपको क्या मिलेगी? ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी वहीं पे। ठीक है, आरएमएस की हो या फिर आरएमसी की हो। ठीक है, ये सारा का सारा मिलेगा। ऑफलाइन सेंटर पे अगर आप आके पढ़ना चाहते हो तो ऑफलाइन सेंटर किसका है बेटा? चंद्रा रोड, रानवाला, देहरादून में आपको मिल जाएगा। किस नाम से बेटा? स्काइनोमिक्स अकेडमी के नाम से। ठीक है, और डायरेक्ट आप कॉन्टेक्ट नंबर से भी कॉल भी कर सकते हो। क्लियर यहाँ तक? चले फिर नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। जी बेटा, तो आज का आपका टॉपिक है बेटा डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। एनिमल्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे डिजीज कॉज करते हैं, आज हम ये कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, हमने कल पढ़ा था ह्यूमन से रिलेटेड। अब हम आज स्टार्ट करेंगे एनिमल्स, जो आपके बेटा लाइफ स्टॉक होते हैं, पोल्ट्री होती है, पोल्ट्री वाले होते हैं, मतलब जितने भी आपके और एनिमल्स होते हैं उनको आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे डिजीज कॉज करता है, ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है बेटा? देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉजेज द डिजीज इन ह्यूमन बट also in the another animals, like जैसे हो गया बेटा एथ्रेक्स। ठीक है, डेंजरस ह्यूमन एंड द कैटल डिजीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। ठीक है, एक आपकी ऐसी डिजीज है बेटा मोस्ट कॉमन, जो कि आपके ह्यूमंस को भी होती है और साथ में एनिमल्स में भी पाई जाती है। उसका नाम क्या है बेटा आपका? एंथ्रेक्स। क्या नाम है उसका? एंथ्रेक्स, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है? बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? बैक्टीरिया है, जिसकी वजह से आपकी डिजीज होती है। ये ह्यूमंस में भी होती है और बेसिकली बेटा कैटल में पाई जाती है। कैटल क्या होते हैं? काऊ जो होती है उसमें आपकी बेसिकली पाई जाएगी। ठीक है, तो याद रखना है आपका एंथ्रेक्सिस डिजीज आपकी ह्यूमन के साथ साथ आपके कैटल्स डिजीज भी पाई जाती है। ठीक है, क्लियर यहाँ पर? देन सम ऑफ द एग्जांपल्स आर गिवन बिलो। बेसिकली बेटा आपको ह्यूमंस का इतना ज्यादा एनिमल्स का इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। जो कि आपके सिलेबस में ज्यादातर है वो ह्यूमंस का था और प्लांट्स का है। ठीक है, तो प्लांट्स का हम आगे पढ़ेंगे। अभी देखो यहाँ पर कुछ आपकी 4 मोस्ट इंपोर्टेंट डिजीज लिखी हुई है, जो कि आपके बेसिकली एनिमल्स में होती है। सबसे पहली है बेटा आपका एनिमल डिजीज, एंथ्रेक्स। अगेन वही आपकी एंथ्रेक्स, जो कि आपके बैक्टीरिया की वजह से होगी। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है बेटा आपका? बैसिलस एंथ्रेसिस। क्या नाम है? बैसिलस एंथ्रेसिस। ये बैसिलस एंथ्रेसिस क्या है? पैथोजन का नाम है। जो बैक्टीरिया, सबसे पहले आपको पता है ये बैक्टीरिया डिजीज की वजह से हो रहा है। बैक्टीरिया में भी कौन सा बैक्टीरिया है जो कि आपका ये डिजीज कॉज कर रहा है? आप सबको पता है ना, बहुत सारे वेरिएंट होते हैं एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो ये जो होता है बेटा इसे हम क्या बोल देंगे? पैथोजन बोल देंगे। तो इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, ये आपका डिस्कवर करा था बेटा रॉबर्ट कॉच ने इन 1876 में। ठीक है, और जो ये डिजीज होती है एंथ्रेक्सिस, ये बेटा किसमें पाई जाती है? आपकी कैटल्स में पाई जाती है। कैटल का मतलब समझ में आ रहा है? काऊ में। ठीक है, जो काऊ के बछड़े होते हैं उनकी बात होती है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है बेटा आपका फुट एंड द माउथ डिजीज। फुट एंड माउथ डिजीज एक आपका नया नाम है। ये अगेन आपकी वायरस की वजह से होती है और ये भी आपकी कैटल में पाई जाती है। ठीक है, बस आपको नाम याद करना है, किस एनिमल में होता है ये पढ़ना है। देन आता है बेटा आपका स्वाइन फ्लू। सबसे फेमस है, सब लोग को पता है स्वाइन फ्लू भी क्या एक वायरस है। ये आपके किस में होता है बेटा? पिग्स वगैरह में होता है। पिग्स वगैरह में बोल सकते हो, या फिर आप जितने भी आपकी पोल्ट्री वाली एनिमल्स होते हैं, पोल्ट्री एनिमल्स के अंदर क्या क्या आ जाएंगे आपके बेटा?
गोट हो गई, हैन हो गई, ये सारे के सारे आपके पोल्ट्री एनिमल्स आते हैं, तो इसमें पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा बर्ड फ्लू। अब बर्ड से रिलेटेड है तो बर्ड नहीं होगा, और ये भी कैसे आपका वायरस डिजीज है। जिस बर्ड में भी आपका फ्लू लग रहा है तो वो बेसिकली क्या होगी, वायरस डिजीज होगी। क्लियर, तो बस आपको ये 4 नाम याद करने हैं एनिमल से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए फिर आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको दूसरा बोला था कि किसके डिजीज आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, प्लांट्स के। ठीक है, तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि आपके प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं उसे हम क्या बोल देंगे, प्लांट पैथोजेंस। क्या बोलते हैं उसे, प्लांट के पैथोजन, जो कि प्लांट कॉजिंग एजेंट कर रहे हैं। क्लियर यहाँ पर, तो क्या होंगे बेटा, अगेन इसमें भी आपके कुछ इंपॉर्टेंट याद करना है। ठीक है, तो इसको आपको डिजीज कॉज करने वाले बेटा कुछ एक्स्ट्रा नाम आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सबको पता है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस होता ही है, प्रोटोजोआ होता है। एक यहाँ पर एक नया नाम आता है बेटा निमाटोड। क्या नाम है, निमाटोड। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तब बताने वाली हूँ। देखो सबसे पहले क्या होता है, सेवरल माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉजेस डिजीज इन प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगरकेन एक्सेट्रा। जितनी भी आपकी फील्ड क्रॉप्स होती है, ठीक है, आप सबने देखा है बेटा हर फील्ड क्रॉप में जो हम बड़े लेवल पे लार्ज एरिया में लगाते हैं तो वहां पर आपकी क्या होती है, बहुत सारे प्लांट्स में, क्रॉप्स में क्या लग जाती है, डिजीज लग जाती है। उनको उनके पत्ते खराब होने लग जाते हैं, या फिर वो जितना भी क्रॉप है, इल्ड है, वो क्या होने लगती है, बेकार होने लग जाती है। तो ये डिजीज को बेकार करने का तरीका, ये डिजीज कॉज करना कौन कर रहा है बेटा, ये आपके करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। ठीक है, अगर सपोज करो आपका जैसे वीट होती है, ठीक है, वीट में आपका एक सीजन होगा, एक इसका वो होगा पैथोजन जो कि बेसिकली आपके वीट को ही कॉज कर रहा होगा उस डिजीज से रिलेटेड। तो जब आप वीट का सीजन आएगा तो वीट के टाइम पे जब आप वीट ग्रो करोगे तो उस टाइम पे आपका वो पैथोजन बेटा क्या होता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन ऐसी होती है कि उस टाइम पे ग्रो होगा और आपके वीट में क्या हो जाएगा, वो माइक्रोब्स डिजीज कॉज करने लग जाएगा, जिसकी वजह से आपकी ईल्ड क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी। यहाँ पर आपके प्लांट्स में डिजीज कॉज नहीं होती है, मतलब कि उन्हें हार्मफुल हो रहा है आप दवाई दोगे। इसमें क्या होता है आपका कि आपका जो ईल्ड है, जो आपने क्रॉप लगाई है, वो ईल्ड क्या हो जाएगी बेटा, बेकार होने लग जाएगी। तो आपका जो प्रोडक्शन होगा वो कम हो जाएगा, या फिर आप उससे बचने के लिए पहले से क्या दे सकते हो बेटा, आपका इंसेक्टिसाइड दे सकते हो। अगर हमें माइक्रोब से बचने के लिए, जैसे आप प्लांट्स में क्या करवाते हो, ह्यूमंस में एंटीबायोटिक या वैक्सीन लेते हो, वैसे अगर मैं प्लांट की बात करूं बेटा, तो प्लांट में अगर हम उससे बचाने के लिए हम कोई भी चीज का यूज करेंगे, ठीक है, जो क्या करता है बेटा, किल द माइक्रोब्स इन प्लांट। ठीक है, जब आप प्लांट्स के माइक्रोब को किल करोगे तो इस आपके क्या हो सकता है बेटा, इंसेक्टिसाइड हो सकते हैं। ठीक है, इसे आप क्या बोल सकते हो, इंसेक्टिसाइड बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो बेटा हर्बिसाइड। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो पेस्टिसाइड। ठीक है, पेस्टिसाइड बोल सकते हो। ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, आपके डिजीज जो कि आपके माइक्रोब्स किल कर रहे हैं, उस चीज को बचाने के लिए हम पहले से क्या दे रहे हैं, इन्हें फर्टिलाइजर्स दे रहे हैं ताकि वो उस चीज से बच सके। ठीक है, इंसेक्टिसाइड मतलब जो इंसेक्ट से बचाएगा, हर्बिसाइड मतलब जो आपकी क्रॉप होती है बेटा, क्रॉप के बीच में आपकी कभी कभी कोई जो आपकी क्रॉप से रिलेटेड कोई और घास उग जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वीड बोलते हैं, तो उसको किल करने के लिए हम क्या डालते हैं, हर्बिसाइड डालते हैं। देन आता है पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड क्या होता है, कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म में कोई भी पेस्ट है उसको जब हम किल कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ आपकी क्या होता है बेटा, केमिकल्स का यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, वो चाहे आपका केमिकल के थ्रू कर रहे हो या फिर ऑर्गेनिक के थ्रू कर रहे हो, तो इनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, दवाई देते हैं उन्हें या फिर स्प्रे करते हैं किसी चीज का। ठीक है, तब इस तरीके से आपके क्या होता है, ये आपके प्रिजर्व होते हैं। अदरवाइज अगर आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म पूरे फील्ड में फैल चुके हैं, क्रॉप में फैल चुके हैं, तो वो डिस्ट्रॉय कर देंगे आपकी पूरी क्रॉप को। उससे क्या होगा, प्रोडक्शन कम आएगी। क्लियर, तो क्या लिखा हुआ है देखो बेटा, कौन कौन सी डिजीज हो सकती है किस किस प्लांट में, व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगरकेन, इन सब में हो सकती है। ठीक है, द डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ द क्रॉप। इससे क्या हो रहा है, आपका क्रॉप की यील्ड कम होती जा रही है। ठीक है, आपको जितना आपने उसमें पैसा लगाया है क्रॉप में ग्रो करवाने के लिए, जितना आपने एक्सपेक्ट करा है कि इतनी ग्रो होनी चाहिए, उससे क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो ये चीज बताते हैं आपको। देन आता है दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स। देखो वही आ गया, व्हिच कैन बी किल द माइक्रोब्स। सम ऑफ द एग्जांपल्स आर टेबलेटेड बिलो। ये आपके कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। सबसे पहले समझ लो पैथोजन कौन से होंगे माइक्रोऑर्गेनिज्म, तो क्या हो सकते हैं बेटा, आपका बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस। एक आता है बेटा आपका अगेन प्लांट्स में निमाटोड। ठीक है, ये निमाटोड भी एक वायरस से रिलेटेड ही होता है।
ठीक है, ये हो गया आपका। और एक होता है बेटा आपका फाइटोप्लाज्मा, ठीक है, बस आपको अभी नाम याद करना है, तो डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा इनके थ्रू, जो आपके पैथोजन है, इनके थ्रू आपके कौन कौन सी डिजीज कॉज हो सकती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका डिजीज कॉजिंग पैथोजन बोलते हैं। अब देखो बेटा होता क्या है, कभी भी आपकी डिजीज जो हो रही है या फिर आपके कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो किस तरीके से डेवलपमेंट होते हैं, तो आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना बेटा, उनको भी ग्रो करने के लिए एक सूटेबल इन्वायरमेंट या एक फैक्टर चाहिए होता है। जब वो आपके इन्वायरमेंट में हाई लेवल पे हो जाते हैं, उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सारी स्टेबिलिटी, सारा इन्वायरमेंट सूटेबल मिल रहा है, तो उस टाइम पे उनकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन होगी वो ज्यादा इंक्रीज होगी और वो ज्यादा किल कर सकते हैं किसी चीज को, किसी भी चीज को नुकसान पहुंचा सकते हैं, चाहे वो ह्यूमंस का हो, चाहे वो आपका किसका हो बेटा, प्लांट से रिलेटेड हो, ठीक है। जैसे अगर कोविड की बात करो, कोविड के केस में क्या हो रहा था, उस टाइम पे आपका वायरस का इन्वायरमेंट इतना ज्यादा इंक्रीज हो रहा था कि उसको सूटेबल मिल रहा था वो इन्वायरमेंट ग्रो करने के लिए, ठीक है, ताकि उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही थी, तो इस वजह से वो रैपिडली फैल रहा था ना सब जगह पे, वैसे आपके प्लांट के केसेस में होता है, ठीक है। तो कैसे आपका पैथोजन या डिजीज कॉज होता है, आपकी पहले क्या बेटा, इन्वायरमेंटल कंडीशन उसे सूटेबल मिल रही है और उसको क्या मिल रहा है, एक जहां जिस चीज में उसने क्या करनी है, डिजीज कॉज करनी है, वो फैक्टर मिल चुका है, उसे हम क्या बोलते हैं, होस्ट बॉडी बोलते हैं। जैसे अगर हम यहाँ प्लांट की बात करें तो प्लांट क्या है, आपका होस्ट बॉडी है, और उस प्लांट का केसेस में आपका उसको सूटेबल इन्वायरमेंट मिल चुका है, तो वो क्या है, आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर है। तो इन दोनों कंडीशन की वजह से आपकी क्या हो रही है, डिजीज कॉज हो रही है, जिसे आप क्या बोल दोगे, पैथोजन बोल दोगे, ठीक है। तो क्या क्या डिजीज हो सकती है बेटा, सबसे पहले आता है बैक्टीरिया कैंकर, विल्ट हो गया, ब्लाइट हो गया, लीफ कर्लिंग हो गया, ठीक है, रूट नोट हो गया, लीफ स्टॉट हो गया, फ्रूट रॉट हो गया। तो ये सारे आपके एक दो एग्जांपल याद कर लेना आपने, बस ज्यादा कुछ नहीं करना है। ऐसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख रही हूँ आपका, जैसे आप ये बैक्टीरिया से रिलेटेड आपको याद करनी है, तो बैक्टीरिया कैंकर याद कर सकते हो आप। सेकंड शॉर्ट में अगर मैं बोलूं आपसे बेटा, रूट नॉट याद कर सकते हो, जो कि रूट में कॉज हो रही है, ठीक है। थर्ड आप क्या याद कर सकते हो बेटा, लीफ कर्लिंग। लीफ कर्लिंग आप सब में देखते हो बेटा, कभी कभी आपने देखी होगी पत्तियां आपकी अंदर की साइड या फिर मूव हो जाती है, मतलब मुड़ जाती है, अपने आप ही वो शेप को कर्ल करने लग जाती है, तो वो क्या होती है, डिजीज होती है। और क्या याद कर सकते हो आप बेटा, विल्ट या फिर ब्लाइट। विल्ट और ब्लाइट का मतलब क्या होता है बेटा, विल्ट का मतलब समझो, जो पत्ते आपके सूखने लग जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, विल्ट बोलते हैं। और ब्लाइट का मतलब क्या होता है, आपकी लीव्स का कलर चेंजेस हो रहा है या फिर उसमें स्पॉट्स पाए जाने, ठीक है। तो ये आपका कुछ आप एग्जांपल याद कर सकते हो, बस इतना ही पूछा जाएगा और डिटेल में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, चलिए फिर नेक्स्ट आगे मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट आता है आपका बेटा, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका है कि फूड ह्यूमंस में, प्लांट्स में और एनिमल्स में आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हार्मफुल कॉज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है बेटा आपका फूड पॉइजनिंग टॉपिक, ठीक है। फूड पॉइजनिंग वर्ड का मतलब समझ में आ रहा होगा। फूड पॉइजनिंग क्या होता है बेटा, बेसिकली जो आप फूड होता है, खाने वाली जो चीज होगी, उसमें आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या कर दिया बेटा, अपनी पॉपुलेशन बढ़ा दी या फिर आपके उसको खाने को बेकार कर दिया, और उस खाने को बेकार करने के बाद हम सबको पता नहीं चला और किसी भी एनिमल में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में उस चीज को खा लिया, तो वो आपके स्टमक में चले गया ना, तो आपको डिजीज कॉज करेगा, आपके स्टमक में इनसाइड द बॉडी हार्मफुल कॉज करेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। आपके पेट में जाके खाने के थ्रू आपकी बॉडी में क्या बनने लग गया, पॉइजन बनने लग गया, जो कि आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर टॉपिक पढ़ना है कैसे होता है। देखो, इट कैन अकर ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड एक्सप्लॉइटेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसा हमने खाना कंज्यूम कर लिया है जिसमें क्या थे, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्या कर रखी थी बेटा, आपकी डिजीज कॉज कर रखी थी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से वो बेकार होता जा रहा था, ठीक है। तो ऐसा खाना हमने कंज्यूम कर दिया है। सेकंड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन अवर फूड में प्रोड्यूस अ टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, उस फूड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्या कर दिया, टॉक्सिक सब्सटेंस को रिलीज कर दिया। वो टॉक्सिक सब्सटेंस आपको दिखेगा तो नहीं, आपने उस चीज को खा लिया और वो आपकी बॉडी में जाके इफेक्ट करेगा और क्या कर देगा, फूड पॉइजनिंग कर देगा। अब आती है बात कि फूड पॉइजनिंग होगी कैसे, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे बैठेंगे। आपको पता है आपके पूरे एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी पाई जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपकी हर चीज में, ठीक है। अभी मैं इस एनवायरनमेंट रूम में खड़ी हूँ, यहाँ पर भी आपके एयर में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, ठीक है, चाहे वो बेनिफिट हो चाहे हार्मफुल हो, ठीक है। तो हर जगह आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आपने सपोज करो आपने खाना, कोई भी जो खाना है आपका, वो आपने कवर अप करके नहीं रखा है, तो वो क्या होगा, किसी इंसेक्ट के थ्रू ट्रांसफर होकर माइक्रोब्स उड़ के आ जाएगा, या फिर आपका जो फूड है बेटा वो बहुत टाइम से रखा हुआ है या आपके बहुत दिन हो गया है, ठीक है, तो
उसको आपने जब कंज्यूम करा तो इस वजह से आपका क्या हो सकता है बेटा, इफेक्ट कॉज कर सकता है। क्लियर यहाँ पर? तो क्या लिखा हुआ है बेटा यहाँ पर, आपने वो फूड खाया, उसमें आपके टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज हो गए, ठीक है। दीज सब्सटेंस आर मेक देम द फूड पॉइजन कॉजिंग द सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है बेटा, आपको सीरियस इलनेस, बीमार पड़ सकते हो आप, और फाइनली ऐसी कंडीशन आती है कभी कभी कोई भी डेथ हो जाती है, वो मर भी जाते हैं इस कंडीशन से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट आता है द फूड स्टार्ट गिविंग द फाउल स्मेल, बैड टेस्ट एंड कलर में आल्सो बी चेंज, ठीक है। अगर बेटा आपको फूड पॉइजनिंग मतलब जो खाना आपका बेकार होने वाला होता है, ठीक है, तो उसको पहचानने का तरीका क्या है, बेसिकली अगर पहचाना जाए तो, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, आपका फूड में से जो फूड होगा उसमें से गंदी सी स्मेल आएगी, उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, कोई भी आपका फूड को पहचानने का तरीका है, ठीक है। दिस स्पॉइलिंग फूड इज अ केमिकल चेंज, ये क्या हो रहा है बेटा, आपका जो बेसिकली फूड था आपका, उसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म बैठे, उसमें की वजह से क्या हो गया, आपका केमिकल चेंज हो गया, क्योंकि आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म ने क्या करा, उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करे, जिसकी वजह से उसमें केमिकल चेंज आने लग गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है सच फूड इज ईटन व्हेन लीड टू द फूड पॉइजनिंग, और इस ऐसे फूड को अगर आप खाते हो तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, फूड पॉइजनिंग बोलते हैं, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं बेटा, इट्स सिम्टम्स इंक्लूडेड द वॉमिटिंग आएगी आपको, डायरिया हो जाएगा, हेडेक होगा, फीवर एक्सेट्रा, ठीक है। आपको वीकनेस होगी, आपका डाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, तो ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। देन इट इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, किस किस की वजह से, आपका माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से ये कॉज हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है बेटा आपका, सैल्मोनेला क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है, ये बैक्टीरिया के वेरिएंट है। देन आता है फंगस की बात करें तो हो सकता है उसमें बेटा एस्परजिलस, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दो चीज दे रखी है बेटा, फूड पॉइजन किसकी वजह से होगी, बैक्टीरिया की वजह से हो रही है और फंगस की वजह से हो रही है। अगर बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में आपके दो नाम दे रखे हैं, इस सैल्मोनेला एंड क्लोस्ट्रीडियम, और फंगस में दे रखा है एस्परजिलस, और भी हो सकते हैं बट आपके उसमें यही है अभी, ठीक है। वायरस के थ्रू भी फैल सकता है या कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म के थ्रू आपकी बॉडी में फूड पॉइजन कॉज हो सकती है, ठीक है। तो इसी वजह से बाहर का खाना मत खाया, ठीक है। देन यहाँ पर बेटा आपका ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है। अब आपने फूड पॉइजनिंग कर लिया कि किस तरीके से आपका फूड हार्मफुल होता है। देन आप पढ़ोगे फूड पॉइजनिंग प्रिजर्वेशन क्या होता है, आप किसी भी खाने को कैसे स्टोर करते हो, कैसे उसको बचा के रखते हो, कैसे उसे प्रिजर्व करके रख सकते हो लंबे टाइम के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, फूड प्रिजर्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होता है मेथड, ये हम आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, द प्रोसेस बाय विच द स्पॉइलेज ऑफ फूड इज प्रिवेंटेड यूजिंग द सुटेबल केमिकल्स एंड द फिजिकल मेथड इज कॉल्ड एज द फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है। क्या मतलब होता है बेटा फूड प्रिजर्वेशन का, आपका कोई भी खाना है, उस खाने को बेटा आपने क्या करा, उस खाने को आपने स्टोर करना है किसी भी तरीके से, तो उस खाने को स्टोर करने के लिए आपने क्या करा, उसमें केमिकल का यूज करा या फिर आपने फिजिकल मेथड का यूज करा। फिजिकल मेथड का मतलब होता है बेटा, कभी भी आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने आज के टाइम पे हम फ्रिज का यूज करते हैं, तो वो कैसे आपका फिजिकल मेथड है, ठीक है। वहां पर वो केमिकल का यूज नहीं करा, आपने क्या करा है, फिजिकल मेथड यूज करा है, आपने खाना लिया उसको स्टोर कर दिया फ्रिज में, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल मेथड बोलते हैं। तो आप किसी भी केमिकल या फिजिकल मेथड की वजह से आप खाने को स्टोर करते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, फूड प्रिजर्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो फूड प्रिजर्वेशन का मतलब आपने खाने को स्टोर कर रहे हो, प्रिजर्व कर रहे हो, ताकि वो बच जाए, सड़े ना, खराब ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट इसके क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, देखो बेटा सब लोगों को आजकल पता है कैसे आप फूड को स्टोर कर सकते हो। सबसे पहला मेथड है आजकल रेफ्रिजरेशन का यूज कर सकते हो आप, ठीक है, फ्रीजर वगैरह का यूज कर सकते हो ताकि आप खाना स्टोर कर सको। सेकंड मेथड क्या हो सकता है, आप एयर टाइट कंटेनर में फूड को स्टोर करके रखो। एयर टाइट कंटेनर का मतलब क्या होता है, आपका ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर आपकी इन्वायरमेंट की एयर प्रेजेंट ना हो, वो बिल्कुल वहां पर स्टोर रहे, ठीक है, वहां पर एयर की प्रेजेंस ना हो जिसकी वजह से माइक्रोऑर्गेनिज्म हार्मफुल उसे इफेक्ट कॉज करे, तो एयर टाइट कंटेनर में आप उसे यूज कर रहे हो। देन सेकंड क्या है, और क्या कर सकते हो बेटा, आप केमिकल का यूज कर सकते हो। ऐसे फॉर एग्जांपल आप जो मार्केट की चीजें खाते हो, वेपर्स वगैरह, कुरकुरे वगैरह, तो वो आपकी जो पैकेट में स्टोर रहता है बेटा इतने टाइम तक, तो क्या चीज रहती है उसमें, नाइट्रोजन गैस रहती है, जिसकी वजह से आपका फूड वो स्टोर रहता है बहुत लंबे समय तक। तो ये सारे के सारे मेथड क्या है बेटा, आपका फूड प्रिजर्वेशन के मेथड हैं, ठीक है। तो यही चीज आपने पढ़नी है। यहाँ पर सबसे पहले क्या है बेटा, ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा आपका अगर मैं मेथड बताऊं, जिसमें आप ना ही केमिकल का यूज कर रहे हो ना ही कोई चीज यूज कर रहे हो, आपने कोई भी आपकी खाने की चीज है उसको आपने क्या कर दी, सन की प्रेजेंस में ड्राइंग कर दी, या फिर सन की प्रेजेंस में, या फिर आपने ड्राइंग प्रिजर्वेशन मतलब सन की प्रेजेंस नहीं
नहीं है, वहां पर आपने फाइनली ऐसे ही उसे बहुत दिनों तक सुखा रहे हो ताकि उसके फूड में से क्या हो जाए बेटा, मॉइस्चर कंप्लीटली रिमूव हो जाए। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, फूड जो भी आपका फूड का पार्टिकल है उसमें से मॉइस्चर को आपने रिमूव करना है, चाहे वो आप सन ड्राइंग दो, चाहे वो आप ड्राई ड्राइंग दो। ड्राई ड्राइंग का मतलब क्या होता है, आप विदाउट सनलाइट की प्रेजेंस में। तो ये सबसे ज्यादा मेथड है आपका, यहाँ पर आपका कोई भी केमिकल यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड क्या आपका बेटा, ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन। इट मींस द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द फूड मटेरियल, ठीक है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, उस खाने से मॉइस्चर को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। वो कौन सा मेथड होगा आपका बेटा, इसमें आप क्या कर सकते हो, सन ड्राइंग कर सकते हो, ठीक है। सन के आगे रख दिया आपने, या फिर आप बोल सकते हो बेटा वेट एंड ड्राई ड्राइंग, ठीक है। मतलब आपने पंखे के नीचे या फिर एक रूम में रख दिया है, क्लोज रूम में, वहां पर वो बहुत दिनों तक क्या हो रहा है बेटा, मॉइस्चर रिमूव होता जा रहा है, ठीक है। उसे हम क्या बोल देंगे, वेट ड्राइंग बोल देंगे। सेकंड आता है बेटा आपका, ऐसे फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स में होता है, ड्राई फ्रूट्स में होता है, पल्सेस में होता है, ये सारे हम क्या करते हैं, आपने घर में सबको देखा होगा, मम्मियों को धूप में सुखाते, तो वो क्या हो रहा है आपका ड्राइंग मेथड हो रहा है, ठीक है। फूड को प्रिजर्व कर रहे हो आप बहुत लंबे समय तक। देन आता है बेटा स्पेशल प्रिजर्वेशन। सोडियम बेंजोलेट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर द कॉमनली प्रिजर्वेशन यूज्ड टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। ये नाम आपको बेटा इंपॉर्टेंट याद करने हैं। एक है आपका सोडियम बेंजोनेट, ठीक है, क्या नाम है बेटा, यहां रखना है, सोडियम बेंजोनेट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट। ये दो ऐसे केमिकल है बेटा जो कि आपके फूड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पता कर सकते हैं, या फिर उससे बचाने के लिए हम केमिकल का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये दो केमिकल का नाम याद रखना है आपको। अगेन ये कैसा आपका मेथड होगा बेटा, केमिकल मेथड हो सकता है, ठीक है। मतलब आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप इन केमिकल के थ्रू पता कर रहे हो, ये हम यूज नहीं कर रहे हैं, इससे हम पता कर रहे हैं कि आपके फूड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। सेकंड आता है बेटा आपका, दे आर एडेड टू द पिकल्स एंड आल्सो यूज्ड इन द जैम एंड द स्क्वेबर्स टू चेक देयर स्पॉइलेज। ये जो आपके केमिकल्स होते हैं बेसिकली हम कहाँ यूज करते हैं बेटा, जितने भी आपके मार्केट बेस्ड क्या होता है, अचार होते हैं जिसे हम पिकल्स बोलते हैं, या फिर आप जैम लाते हो मार्केट से, सॉस लाते हो, या फिर आप क्या लाते हो बेटा, आपका कोई भी आप क्लोज पैक में जूस वगैरह लाते हो, ठीक है। जूस हो गए आपके, ये सारे क्या होता है बेटा, बहुत लंबे टाइम तक आपके स्टोर में या घर में आप प्रिजर्व करके रखते हो ना। तो ये क्यों मेथड है, क्यों ये बेकार नहीं होते, क्योंकि इनके अंदर केमिकल प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल मेथड बोलते हैं। तो उनका केमिकल का नाम याद रखना है आपको, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट आता है बेटा हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, ठीक है। आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करना है बेटा, पहले आपके वो रूम टेम्परेचर में थे, देन डायरेक्टली आपने फूड को कहाँ रख दिया, एक रेफ्रिजरेटर में रख दिया, जहां पर टेम्परेचर क्या है बेटा उसका बहुत ज्यादा लो है, जिसकी वजह से आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं होंगे। तो ये आपका नेक्स्ट मेथड हो गया क्या, प्रिजर्वेशन करने का, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, बॉइलिंग किल द मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक सबसे पहला मेथड क्या है जो घर में सब करते हैं, जैसे दूध में करते हैं, जब आपका दूध आता है घर में तो उसको लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए विदाउट रेफ्रिजरेटर, तो हम उसे बॉईल करते रहते हैं ना, ताकि आपका उसमें क्या हो बेटा, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाए वो मर जाए, ठीक है। सेकंड, जब हम कभी भी बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर बोलता है ना कि बॉइलिंग वाटर पियो, तो बॉइलिंग वाटर क्यों बोलते हैं, अगर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे ताकि वो कंप्लीटली खत्म हो जाए, ठीक है। तो आप बॉइलिंग कर सकते हो किसी भी चीज को हॉट टेम्परेचर में, या फिर उसको कंप्लीटली डाउन कर रहे हो टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर में रख रहे हो, जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो आपके ग्रो नहीं हो पाएंगे, ठीक है। देन सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, देखो वो आगे, बिकॉज द लो टेम्परेचर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्यों हम लो टेम्परेचर में रखते हैं, क्योंकि इस टाइम पे आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं होते। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आता है बेटा आपका पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब अगेन वही होता है बेटा, बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर में आप किसी भी चीज को प्रिजर्व कर रहे हो। यहाँ पर आपका नॉर्मली टेम्परेचर नहीं है, बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है। यहाँ पर हम बेसिकली बेटा आपके बड़े लेवल में जो चीज हम इंडस्ट्रियल लेवल में बनाते हैं उस चीज में आपका ये मेथड यूज होता है। क्या नाम है उसका बेटा, पास्चुरेशन। इट इज यूज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क, ठीक है। जो आपका मिल्क बनता है बेटा इंडस्ट्री में, या फिर आप घर पे भी घर पे तो नहीं, घर में तो वो टेम्परेचर कोल्ड एंड वैसा हो गया, बट जब हाई लेवल में आप क्या करते हो बेटा, मिल्क का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो मिल्क को जो आप प्रिजर्व करते हो तो वो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको इस पार्चुरेशन में टेम्परेचर पता होना चाहिए कि इस टेम्परेचर में हम कौन से वाले टेम्परेचर में वो चीज ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। इट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ हीटिंग मिल्क टू अबाउट 70 to 150 to 70 डिग्री सेल्सियस, और इसको कितने टाइम तक हमने टाइमिंग चलानी है बेटा, 15 to 30 सेकेंड तक। आप इसे अगर पार्चुरेशन को इतने टेम्परेचर में रखोगे तो जिसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, जितने भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे वो किल हो जाएंगे। देखो याद रखना बेटा, जो आपका पार्चुरेशन
प्रोसेस है वो बेसिकली आपकी बुक में लिख रखा है कि मिल्क के लिए हम यूज करते हैं। तो जब हम मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं तो मिल्क को जब हम प्रिजर्व करते हैं तो उसमें हम इस टेक्निक का यूज कर रहे हैं, जिसमें आपका टेम्परेचर होता है बेटा पार्चुरेशन का 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आप इसे बॉईल करोगे। और कितने मिनट के लिए करना है बेटा? 15 to 30 सेकेंड, बस इतने सेकेंड में आपने जब इसे बॉईल करा, हीट दी, तब उतनी देर में आपके सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। इस तरीके से आप फूड प्रिजर्वेशन मिल्क को प्रिजर्व कर सकते हो। देन फिर उसके बाद क्या करना है? सडनली जैसे आपका गर्म होगा उसके बाद सडनली उसको ठंडा करना है। तो आपका एकदम से टेम्परेचर हाई हुआ, देन एकदम से टेम्परेचर लो हुआ ना, जिसकी वजह से आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या होंगे बेटा? कंफ्यूज जाएंगे और वो ग्रो नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप फूड को प्रिजर्व कर सकते हो। घर में भी कर सकते हो ये चीज। आपने एकदम से क्या करा बेटा? बहुत हाई टेम्परेचर करा। ठीक है, आपने एक नाम सुना होगा बेटा, ब्लेंचिंग। ठीक है, ब्लेंचिंग आपका मोस्ट फेमस वर्ड होता है। इसमें हम क्या करते हैं? आपने कोई भी घर में फ्रूट्स खाते हो आप, ठीक है, जैसे कोविड के टाइम पे हम फ्रूट्स खा रहे थे, तो क्या कर रहे थे? आपने सबसे पहले जितने भी आपके बेसिकली जो बॉईल हो सकते हैं, वाटर में धुल सकते हैं वाले फ्रूट्स को हमने बॉईल करा, वाटर में गर्म पानी में रखा। देन फिर ताकि वो बेटा बेकार ना हो जाए, श्रिंक ना हो जाए, उसको डायरेक्टली हमने किस में डाल दिया? ठंडे वाटर में डाल दिया। ठीक है, जिसकी वजह से आपके उसमें जितने भी माइक्रोऑर्गेनिज्म होंगे वो किल हो जाएंगे, आपका फूड भी प्रिजर्व हो जाएगा लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक है, तो ये चीज आप घर पे भी कर सकते हो, जो चीज आपके बेसिकली बॉईल या फिर हॉट हो कोल्ड हो सकती है। ठीक है, देन आता है बेटा पार्चुरेशन मिल्क एंड बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग, इट इज अ फ्री फ्रॉम द हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म। जो आपका पार्चुरेशन होता है बेटा, ये बिल्कुल फ्री हो जाता है माइक्रोऑर्गेनिज्म से, इसके पास कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं होता है। तो द मिल्क दैट कम इन द पैकेट्स डज नॉट गेट बॉइल्ड एज इट द प्रिजर्व पास्चराइज्ड। तो जो आपके बेटा पैकेट्स में आप मार्केट से दूध लाते हो, वो सारे के सारे क्या होता है बेटा? आपके पास्चराइज्ड होके आपके पास आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फूड क्या होता है? प्रिजर्व होता है बहुत लॉन्ग टाइम तक। अब नेक्स्ट आपको याद करना है, जो आपका पार्चुरेशन होता है, इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है? तो आपके बेटा साइंटिस्ट है लुईस पास्चर। ठीक है, अब ये पास्चर है ना, इनकी लास्ट में नाम, तो इसी की वजह से इसका नाम क्या रख दिया? पास्चराइजेशन। ठीक है, तो इस चीज में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फूड प्रिजर्वेशन, पास्चुरेशन किसमें होता है, किसमें इन्होंने बताया था, और इसके साइंटिस्ट कौन थे डिस्कवर करने वाले। ठीक है, देन आता है बेटा आपका इरेडिएशन। इरेडिएशन का मतलब क्या होता है? आपने फूड को प्रिजर्व करना है थ्रू रेडिएशन के थ्रू। आपकी बहुत हमने रेडिएशन ली, उसके थ्रू आप किसी भी चीज को, फूड को प्रिजर्व कर रहे हो, उसे हम क्या बोलते हैं? इरेडिएशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है? फूड प्रिजर्वेशन, दिस फूड इज एक्सपोज टू द हाई एनर्जी। ठीक है, हमने क्या करा? बहुत सी सारी हाई एनर्जी में, हाई रेडिएशन में हमने फूड को रखा। जो आपकी रेडिएशन कौन सी हो सकती है बेटा? गामा रेज हो सकती है, एक्स रेज हो सकती है, जिसकी वजह से आपका फूड लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं हम। दिस पावर रेडिएशन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म। ये सारा का सारा फूड को क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है, जितने भी आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म होंगे, जिसकी वजह से आपका फूड लॉन्ग टाइम के लिए हम प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो द फूड कैन बी प्रिजर्व फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बट अगेन बेटा जो आपकी रेडिएशन होती है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। ठीक है, तो इसका हमें बोल नहीं सकती हूँ कि आपका बेनिफिट होता है ह्यूमंस के लिए या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि ये साइड इफेक्ट कॉज करेगा ही करेगा। ठीक है, बट बेसिकली क्या हो रहा है? इसमें आपके 100% चांसेस होते हैं कि सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म किल हो जाए। कौन से वाले मेथड से बेटा? इरेडिएशन से। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा आपका प्रॉपर स्टोरेज एंड पैकेजिंग ऑफ द ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन द सील्ड एंड द एयर टाइट पैक्ड टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। वही चीज जो मैंने आपकी बोली बेटा, आप किसी भी फूड को स्टोर कर रहे हो, ठीक है, तो उसे एयर टाइट कंटेनर में, एयर टाइट पैक्ड में स्टोर करोगे तो वो लॉन्ग टाइम तक आपका स्टोर हो सकता है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट्स बताए थे वो आपके बेटा बेसिकली बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप बेनिफिट फूड को प्रिजर्व कर सकते हो लॉन्ग टाइम के लिए। क्लियर यहाँ पर? और चीज अगर मैं आपको बताऊं बेटा, नेचुरल तरीका क्या हो सकता है फूड को प्रिजर्वेशन करने का? आपने ऑयल का यूज करा, ठीक है, या फिर आपने देखो, आपने फॉर एग्जांपल घर में देखा होगा, जब कभी भी हमारे घर वाले मम्मी वगैरह अचार बनाती है घर में, तो क्या करती है? उस अचार को तेल से भर देती है, बिल्कुल मस्टर्ड ऑयल से भर देती है, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा? वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक स्टोर कर सकते हो आप घर पे। तो आपके ऑयल्स में क्या पावर होती है? वो प्रिजर्वेशन का मेथड होता है। ठीक है, सेकंड क्या होता है बेटा? आपके शुगर एंड सॉल्ट। ठीक है, शुगर एंड सॉल्ट भी क्या होते हैं बेटा? आपके प्रिजर्वेशन के यूजेस होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा, हम कभी भी सॉल्ट की चीज जो होती है, जो आपके नमक होता है, वो भी आपका लॉन्ग टाइम पे हम स्टोर कर सकते हैं। या फिर आप कोई भी चीज बना रहे हो, जैसे जैम वगैरह होता है, या फिर आप घर में कोई भी चीज बनाते हो, तो अगर उसमें शुगर डाल रहे हो आप, तो वो भी क्या होता है बेटा? आप कुछ टाइम के लिए उसे प्रिजर्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो आपके दो मेथड होते हैं, ये नेचुरल मेथड है अगेन, ठीक है, जो कि आप घर में फॉलो कर सकते हो। क्लियर यहाँ तक?
चलिए फिर नेक्स्ट बेटा आपका यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है ये। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बेटा, आपकी लास्ट टॉपिक बचता है आपका नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। आई होप यहाँ तक आप सब लोगों को पसंद आया होगा। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, थैंक यू सो मच।